किसी के लिए ऑप्शन मत बनो, किसी के लिए प्रायोरिटी बनो, किसी के लिए ज़रूरी इंसान बनो, एक ऑप्शन की तरह मत बने रहो। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप किसी इंसान के लिए प्रायोरिटी कैसे बन सकते हो और कैसे पता करें कि वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमेशा याद रखना कि आप या फिर कोई भी इंसान ऑप्शन को रिप्लेस कर सकता है लेकिन प्रायोरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि जब भी आपके और उस इंसान के बीच में फाइट होती है लेकिन वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाएगा। दैट मीन्स कि वो किसी और को आपके साथ रिप्लेस कर देगा। उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर किसी और के साथ, क्योंकि वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहा है। लेकिन इसी के बजाय अगर वो इंसान आपको एक प्रायोरिटी समझता है, आपको एक ज़रूरी इंसान समझता है, तो जब भी आपके बीच में फाइट होती है तो वो इंसान किसी और के पास नहीं जाता है, क्योंकि हम प्रायोरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और के साथ। किसी और इंसान के साथ हम प्रायोरिटी वाले इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप किसी के लिए ऑप्शन हो तो याद रखना, वो कभी आपसे बात करेगा लेकिन आपके बीच में चीज़ें सही से नहीं चल रही है तो वो किसी और के पास चले जाएगा। दैट मीन्स कि वो आपको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आप उनके लिए एक ऑप्शन हो। इसीलिए प्रायोरिटी बनना सीखो। जब तक आप किसी के लिए ज़रूरी नहीं बनोगे तब तक वो इंसान ना तो आपको वैल्यू देगा और ना ही आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपकी जगह कोई और ले सकता है लेकिन प्रायोरिटी की जगह कोई और नहीं ले सकता है। इसीलिए प्रायोरिटी बनना सीखो। अब बात करते हैं कि आप उस इंसान के लिए ज़रूरी कैसे बन सकते हो। आप उस इंसान के लिए ज़रूरी बन सकते हो अपनी वैल्यू बढ़ाकर। इंक्रीज़ यूर वैल्यू। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी उतना ही आप उस इंसान के लिए ज़रूरी होगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि आपको अपने लाइफ में हमेशा अपने वैल्यू पर काम करते रहना है। आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, इस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आप किसी के लिए ना 24 घंटे अवेलेबल मत रहो, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा देर तक अगर अवेलेबल रहते हो तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है। दैट मीन्स उस इंसान ने आपको कॉल किया और आप अपना सारा काम छोड़कर उस कॉल पर फोकस कर रहे हो, घंटों तक बात कर रहे हो। दैट मीन्स उस इंसान को यही लगेगा कि आप हमेशा फ्री रहते हो। इसीलिए बिजी रहना सीखो। हमेशा अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस देना सीखो। अपने करियर के लिए काम करो। आपका करियर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका करियर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपको उतनी ही ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, आपको उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आपका करियर कुछ भी नहीं है और ना ही आप अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिस वजह से आपका करियर स्ट्रॉन्ग हो, तो ना तो आज आपको वैल्यू मिलेगी और ना आपको फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी। और सबसे ज़रूरी है केयर, खुद की भी और लोगों की भी। हमेशा इम्पोर्टेंस देना सीखो लोगों को। हमेशा रिस्पेक्ट देना सीखो लोगों को। रिस्पेक्ट देना सीखो खुद को, क्योंकि इसी से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इसी से आप वैल्यूएबल फील करोगे। कोई भी आपको ऐसे ही वैल्यू नहीं दे सकता। खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ कि मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है जिस वजह से मैं उस इंसान के लिए ज़रूरी बन सकता हूँ। अगर आप एक ऑप्शन हो तो जब भी उस इंसान को आपसे बेहतर कोई मिलेगा तो वो आपको छोड़ देगा, वो किसी और के पास चले जाएगा, क्योंकि उसे बेटर ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए प्रायोरिटी बनना सीखो। अगर आप किसी की प्रायोरिटी हो तो वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है बट प्रायोरिटी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए याद रखो कि आपको उस इंसान के लिए ज़रूरी बनना है। आपको उस इंसान के लिए ऑप्शन नहीं बनना है। अपनी वैल्यू पर काम करो, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करो। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है रिलेशनशिप में, उसे ट्राई करो कि आप किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।
आपकी रिस्पेक्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपकी कमज़ोरी क्या है, क्यों वो इंसान आपको हेट कर रहा है, या फिर क्यों वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, आखिर क्या वजह है। उस वजह को ढूंढो, उस कॉज को ढूंढो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे, खुद की वैल्यू बढ़ाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप उस इंसान के लिए पहले एक ऑप्शन थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप उस इंसान के लिए एक प्रायोरिटी बन रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। रिलेशनशिप से जुड़ी अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वहां से आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो। मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर गाइड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।